हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउट के नियम के बारे में। इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। राउट का नियम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और चलिए हम बात करते हैं राउट के नियम के बारे में बिना बात करते हुए, ठीक है। तो राउट के नियम के अनुसार क्या होता है, राउट का नियम का कहनाम क्या है, मतलब उसका स्टेटमेंट क्या है। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए, अगर द्रव विलयन में मान लीजिए दो घटक हैं, ठीक है, दो घटक ए बी मान लीजिए। आइए समझते हैं। देखिए, दो घटक हैं, किसी विलयन में द्रव विलयन में दो घटक ए बी हैं। ये दोनों क्या है, द्रव है। ये ए भी द्रव है और बी भी द्रव है। इसे हम कहते हैं द्रव विलयन, ठीक है। और देखिए, ए का जो वेपर प्रेशर मतलब आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब इनका ए का वाष्प दाब ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। बी का वाष्प दाब बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही होता है राउट का नियम, ठीक है। तो हम लिखेंगे वाष्प दाब, ठीक है। अब ए का वाष्प दाब क्या है, ए का वाष्प दाब हम मान लेते हैं पीए है और बी का वाष्प दाब पीबी है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, हमें क्या क्या चाहिए, वाष्प दाब और मोल प्रभाज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो हम लिखेंगे अब मोल प्रभाज। ए का मोल प्रभाज क्या होगा, मोल प्रभाज ए का मोल प्रभाज काई ए ले लेते हैं और बी का मोल प्रभाज काई बी। इतना दूर तक समझ में आता है आपको, ठीक है। अब देखिए, इसका स्टेटमेंट ये है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब। तो इसमें दो घटक उपस्थित है, ए और बी, ठीक है। तो इनका जो वाष्प दाब होगा उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, ठीक है। तो देखिए, घटक ए है और घटक बी है, तो घटक ए का वाष्प दाब पीए है, घटक बी का वाष्प दाब पीबी है। ऐसे ही घटक ए का मोल प्रभाज काई ए और घटक बी का मोल प्रभाज काई बी है। तो इनके घटक ए का जो वाष्प दाब होगा घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो लिखेंगे राउट के नियम से, जो घटक ए का जो वाष्प दाब होगा पी ए किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज, घटक ए के मोल प्रभाज के, ठीक है। तो काई ए इसके समानुपाती होगा, ठीक है। और एक ये समीकरण बन जाएगा, ये एक समीकरण बन जाएगा और दूसरा समीकरण हमारा ये निकल के आएगा कि जो घटक बी का जो वाष्प दाब होगा पी बी, वो समानुपाती होगा हमारा घटक बी के मोल प्रभाज के। तो इसका घटक बी का मोल प्रभाज काई बी हो जाएगा। ये दो समीकरण बन गए। समीकरण बनाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही मान लीजिए कि मतलब पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए और पी बी प्रोपोर्शनल टू काई बी। अब देखिए, अगर हम इसको बराबर के रूप में लिखना चाहें तो पी ए बराबर हम लिख सकते हैं। अगर बराबर करेंगे ना तो यहाँ पे एक पी नॉट आ जाएगा, हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा पी नॉट काई ए हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे भी करें, यहाँ पे अगर बराबर लगाएं पी बी बराबर, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटा करके, इस समानुपाती को हटा करके अगर हम बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है जिसे हम पी नॉट नाम देते हैं, ठीक है। तो पी नॉट काई बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पी नॉट क्या है, स्थिरांक है। पी नॉट क्या है, स्थिरांक है। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा राउट का नियम। आइए हम इन सब को अच्छे तरीके से थोड़ा सा ग्राफ पे समझते हैं कि ग्राफ पे इसका जो प्रदर्शन होता है किस प्रकार से होता है। अधिकतर स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार और उस सिनेरियो को कंप्लीट कर देते हैं कि जैसे हमने बताया कि जो हमने पी ए माना था, जो पी ए जो घटक ए का वाष्प दाब था वो समानुपाती होता था हमारा काई ए, मोल ए घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता था, ठीक है। और जो पीबी था, जो घटक बी का वाष्प दाब था, वो हमारा समानुपाती होता था काई बी के, जो कि घटक बी का मोल प्रभाज था, ठीक है। तो इसका हमने बराबर में करके निकाला तो पी ए बराबर हमें निकला पी नॉट काई ए, ऐसा हमने बताया था। और जब हमने इसको बराबर किया तो पी बी बराबर हमें निकला पी नॉट और इंटू काई बी, ठीक है, काई बी निकला। तो अब हम देखिए इस पी नॉट को
यहाँ भी पी नॉट है और यहाँ भी पी नॉट है, इसमें स्थिरांक बोल रहे हैं, यहाँ भी पी नॉट और यहाँ भी पी नॉट। इस पी नॉट को हम पी ए नॉट यहाँ पे नाम दे देंगे और यहाँ पे पी बी नॉट, यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं पी ए नॉट और इसको हम पी बी नॉट मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, माना, ताकि हमें ये पता चले कि मतलब ये क्या है एक्चुअली में। ये जो पी बी नॉट और पी ए नॉट है ना, ये उस घटक का शुद्ध वाष्प दाब है। ठीक है, उस घटक का शुद्ध वाष्प दाब है। तो देखिए जब हम काई ए, देखिए इन ये दोनों हमारे सूत्र निकल गए, दोनों सूत्रों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा जो टोटल वाष्प दाब है वो निकल जाएगा। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, टोटल वाष्प दाब पी बराबर हमारा हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी, तो P बराबर हो जाएगा हमारा, पी ए के स्थान पे क्या रख देंगे हम, पी नॉट पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी की जगह पे हम क्या रख देंगे, पी बी नॉट काई बी, पी बी नॉट काई बी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पी का टोटल वाष्प दाब का जो फार्मूला निकला ये आ गया। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो ग्राफ समझने के लिए देखिए, जब हम काई ए बराबर 1 रखेंगे, जब काई ए का मान 1 रखेंगे तो पी बी नॉट का मान क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जब हम काई ए बराबर 0 रखेंगे तो ये पी ए नॉट का मान जो है घटेगा। ठीक है, कम हो रहा है। ठीक है, तो काई ए बराबर 0, काई बी बराबर 1, काई ए बराबर 1 और काई बी बराबर 0 रहेगा। तो इस प्रकार से ये पी बी नॉट है, ये पी ए नॉट है, तो इसका मान घट रहा है और इसका मान इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा ये होगा हमारा पी बी बराबर पी बी नॉट काई बी, इसका है। ठीक है, और ये हमारा है पी ए बराबर पी ए नॉट काई ए। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था, जो राउट के नियम से हमने जो दोनों घटकों के वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के समानुपाती करके उसमें जो हमने निकाला था पी ए और पी बी का मान, वही हमारा ये ग्राफ है, ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टोटल यहाँ पे वाष्प दाब कैसे निकालेंगे। टोटल वाष्प दाब निकालने के लिए हमने पी ए और पी बी को जोड़ देना है। ठीक है, तो पी ए और पी बी को जोड़ देंगे, इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये टोटल वाष्प दाब निकल के आ जाएगा, जिसका मान है पी ए नॉट काई ए, ये पी बराबर हो जाएगा पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है हमारा राउल्ट का नियम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। पूरा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।